जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं सर्वेश आपका भाई आपके लिए डेली बिहार दरोगा को टारगेट करते हुए सेट प्रैक्टिस लेकर उपस्थित होता हूं। कभी मैं कौटिल्य जीएस का सेट प्रैक्टिस, कभी ज्ञान बिंदु का, तो कभी एडुटेरिया का, या फिर कभी हमारा खुद का जहरीला 50 लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यह जो है 50 क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, 100 क्वेश्चन का सेट अच्छा लग रहा हो। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि आप लोग जब भी मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एक समय में आप एक सब्जेक्ट को डिटेल से रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा या कोई साथी हमारा हिस्ट्री पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के प्रश्न से आप दूर है। लेकिन अगर हर दिन अगर आप एक सेट लगा रहे हैं, आप क्या है, रिवीजन में हैं। कहते हैं पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि बिहार दरोगा चाहे पीटी हो या मेंस वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षा है और निगेटिव मार्किंग भी बहुत ही कम है। ठीक। और इस वजह से क्या है कि अगर आप डेली सेट मार रहे हैं, डेली सेट लगा रहे हैं, चाहे जहां से भी लगा रहे हैं, तो आपका क्या है, आपकी तैयारी खुद ब खुद अच्छी हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने जो शख्स बैठा है, जो यह वीडियो बना रहा है, 2446 2213 पीटी मेंस दोनों हुआ है। 2446 में मैंने मेडिकल लगाया था, छूट गया। उसके बाद 2213 में मेरा फिजिकल हुआ नहीं। ठीक। और ईएसआई में हमारा मेरिट में छट गए थे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत किया है, पहुंचा 40 तक, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो अभी पार्ट टाइम हमारा क्या है कि रिवीजन के तौर पर हम भी सेट लगाते हैं और आप लोग के लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका मन करे तब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है क्या, अपना मन पे। और लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का या फिर शेयर करने का कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई आपको सुपर चैट तो देना है नहीं, तो फिर ऐसा आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसा करिएगा। ओके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जैसे धर्मेंद्र कुमार जी है, उन्होंने कमेंट किया, अच्छा लगा, थैंक यू भाई धर्मेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना वक्त गवाए। पता, और ये एडुटेरिया का सेट है। ठीक। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आपको पता है कि बंगाल पहले जो है, बंगाल में गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक। आपको इतना पता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये किसके तहत बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक। ये क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और 1858 के बाद आपको पता है कि 1857 में क्या हुई थी? पहली क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था भारतीयों ने। इसलिए क्या हुआ कि 1858 में जब आया तो डायरेक्ट जो है शासन किसके अधीन चला गया? ब्रिटेन के महाराजा के अधीन, या महारानी थी उस समय, तो उसके अधीन। और उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड केनिन। कौन बने? लॉर्ड केनिन। आइए, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं जिससे आप हर एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? देखिए, सर भी इतना नहीं बताते हैं, ठीक ना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर। कुछ खाली जी लिख देते हैं। और बंगाल का ही पहला गवर्नर जनरल, जी जी, तो गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। आपको अगर पूछे कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, पहला अगर ये है, पहला अगर ये है, तो आखिरी गवर्नर, आखिरी कौन होगा? आखिरी गवर्नर भी यही होंगे, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद पूरे देश के आपके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। और पूर्व बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। अब कहेगा आपके आखिरी, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे?
वहां पे लॉर्ड केनी नहीं मारना है, ठीक है। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल और सबसे लास्ट। अंग्रेज पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर पूछे कि सिर्फ भारतीय, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और वो भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के क्या बने, गवर्नर जनरल बने, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय। ओके, उसके बाद तो राष्ट्रपति का पद, और अंतिम अंग्रेज हो तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, याद रखिएगा अंतिम गवर्नर, क्योंकि जैसे ही महारानी ने सत्ता छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन बन गया था क्या चीज। और पहले भारत के पहले वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड केनी। और अंतिम वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय थे लॉर्ड बेबल। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको कराया, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। देखिए ये क्या है, 67th बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए। जयप्रकाश नारायण क्या किया, हजारीबाग जेल से भागे, नेपाल के राजविलास पर्वत पर चले गए, और वहां जाकर आजाद दस्ता का गठन किए, और जो रसद उसद पहुंचाने वाला सिस्टम था अंग्रेज को, उसको तबाह करने लगे, ठीक है। तो किस अवसर पर भागे थे, तो बहुत अच्छा, दीपावली के अवसर पर भागे थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है, पूछा गया है। तथा नर्तकी की मूर्ति किस सैधव स्थल से प्राप्त हुआ। तब तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। भारत की आखिरी सभ्यता या सबसे पहली सभ्यता कौन थी, ऋग वैदिक सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी और सर जॉन सोर के नेतृत्व में हुआ। और नर्तकी की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। और कालीबंगा से क्या मिला था, तो जूते हुए खेत के साथ। और चंद्राहो से क्या बनाता है, मिला था साथियों, तो चंद्राहो से लिपस्टिक उपिस्टिक, और शेर का मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। ओके, और सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, ये सब भी कहां से मिला था, मोहनजोदारो से ही मिला था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। कोरबा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में नहीं, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ओके, रामगुंडम कहाँ है, तो तेलंगाना में है। और तमिलनाडु में ही, पता है आपको, भारत का सबसे बड़ा परमाणु तापीय ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और तेलचेर तालचार कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं। और कबास गुजरात में, तो ये क्या है आपके, सुमेलित है, कबास गुजरात का। महिला सशक्ति, और पहला कौन बना था, तो तारापुर महाराष्ट्र। पहला कौन बना था, तारापुर महाराष्ट्र बना था। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं। देखिए संसद में 3 तरह की समितियां होती है, और इसी में क्या है आपका, सशक्तिकरण समिति कौन हो, तो पहला पता है, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30। और इसमें 20 कहाँ से आते हैं, तो 20 लोकसभा से, और बाकी के आपके जो कितने, 10 आपके राज्यसभा से आते हैं। और ये कैसी समिति है, तथार्थ समिति है। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राकलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, आपको पता है, तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस तरह से याद रखिएगा। और प्रकलन समिति का जो है, सीएजी को प्रकलन समिति की जुड़वा पूरक कहा जाता है। ओके, अगला है प्रायद्वीपीय पठार से निम्नलिखित संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ओके, इसमें जो यहाँ दक्कन ट्रैप, ऐसे त्रिभुजाकार जो दक्कन ट्रैप है, क्या है, ये क्या है, तो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है, क्या है। और इस काली मृदा को ही क्या कहते हैं, स्वतः जुताई की मृदा, कपासी मृदा, कपासी मृदा मृदा और चेरनोजियम मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक साथियों। वार्षिक वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वार्षिक वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन का मतलब क्या है, कि आप कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं। अगर आपका निर्यात और आयात दोनों बराबर है, तो आप क्या है, भुगतान संतुलन की स्थिति में। अगर आपका निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तो आप भुगतान के अनुकूल है। और अगर क्या है, आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, तो आप भुगतान के प्रतिकूल अवस्था में। ऐसी अवस्था में ही अब मूल्यन किया जाता है मुद्रा का। अब तक में 3 बार मुद्रा का मूल्यन हो चुका है, ठीक। इसमें क्या है, वस्तु और सेवाओं का व्यापार, भुगतान संतुलन शामिल है, बिल्कुल। और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये भी, ए और बी दोनों क्या है, शामिल है। उदयपुर, हाँ देखिए, ये क्या है आपका 2442 बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था,
कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, और उस समय सेम टू सेम ऑप्शन आया था और लोगों को लगा कि राजस्थान होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, बिहार है। और बिहार में कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। पहली बार ये प्रश्न आया था, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज किए। अब तो बहुत बच्चों का इसका क्या है, बहुत साथियों को इसका जवाब पता होगा। ओके, उदयपुर देखकर महाराष्ट्र नहीं मारना है। चलिए, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। और कहाँ है, तो नवादा में है। ठीक, पता है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम स्थित है। ठीक है, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन राजगीर में, और बिरयतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो ये सभी क्या है, सही है। सभी क्या है साथियों, सही है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड, जिसको आप कहते हैं झीलों की भूमि, झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, फिनलैंड को, यही क्या रहा, नंबर 1 पर रहा। और भारत का स्थान कितना रहा, तो 68वां। भारत का स्थान कितना रहा, 68वां रहा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आपको पता है कि आयरलैंड किस द्वीप पर स्थित है, तो अमराल्ड द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आयरलैंड दो भाग है, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड स्वतंत्र हो चुका है, उत्तरी आयरलैंड यूके के कब्जा में, और दक्षिणी आयरलैंड स्वतंत्र हो चुका है। तो वहां के लियो बारडकर को क्या बनाया गया है, लियो बारडकर को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाया गया। ऋषि सुनक ऐसे पहले भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय हैं, मतलब इनके दादाजी भारत से थे, जो क्या बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के हैं, आपको पता ही है। लेकिन में से कौन सी प्रक्रिया बाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। ठोस को अगर रहता, ठोस को सीधे बाष्प में, तो हम लोग बांटते ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या करता है, ठोस टू डायरेक्ट गैस। ओके, लेकिन गैस टू डायरेक्ट ठोस को क्या कहते हैं, निहार कहते हैं या निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ओके, और बाष्पीकरण आपको पता है, द्रव को गैस में बदलना बाष्पीकरण, और गैस को द्रव में बदलना संघनन। ओके, चलिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट परतदार संरचना के वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ओके, और विद्युत धारा का कार्बन का प्रूफ होने के बावजूद भी क्या करता है, ग्रेफाइट और ग्राफीन विद्युत धारा का विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। कौन सा होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। ओके, और वर्तमान में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ग्राफीन है। उसके बाद आपका हीरा है। हीरा कैसा होता है, चतुष्कोणीय। ग्रेफाइट कैसा होता है, सख्त फलकीय। ओके, आहार नली की सबसे बड़ी परत क्या सॉरी, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो देखिए, बाहरी परत कहलाएगा आपका सिरोसा। आहार नली की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। कहाँ खत्म होता है, एनस पर खत्म होता है। इसी बीच में आपको क्या मिल जाता है, ओसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस। ठीक है, इस तरह से क्या होता है आहार नली। और सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, सिरोसा। और सबसे अंदर के भाग को क्या कहते हैं, म्यूकोसा। क्या कहते हैं, अंदर के भाग को म्यूकोसा कहते हैं। आहार नाल में कर्मकुंचन गति होता है। ठीक, अमाशय में सबसे पहले क्या बनेगा, म्यूकस। और उससे उसके बाद क्या होगा, वहां पर HCl निकलेगा, भोजन का पाचन होगा। उसके बाद जो भोजन जाएगा वो काइम कहलाएगा। छोटी आंत में भिलाई नुमा संरचना होती है इलियम में, जो भोजन को अवशोषित करता है। और उसके बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है, भोजन थोड़ा बहुत स्वांगीकरण होता है, और फिर रेक्टम में जाता है, और फिर मल त्याग के द्वारा हमारे शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। उनमें से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। देखिए, फूल में दो तरह के प्रजनन अंग पाए जाते हैं, स्त्री केसर और पुरुषकेसर। ठीक, और इसमें क्या है, आपका बाह्य दल पुंज जो है ये प्रजनन अंग नहीं है। और प्रजनन दो प्रकार के होते हैं फूलों में, पोलिनाइजेशन, एक स्वतः परागन, एक क्या है, बाह्य परागन। स्वतः परागन का मतलब क्या हुआ कि अपने से हो गया तो स्वतः, और किसी एजेंट के द्वारा हुआ, पशु पक्षी या हवा के द्वारा तो बाह्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को माना जाता है, इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है साथियों, इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। अपवर्तन के नाम से, जैसे यहाँ देखिए क्या है, आपका हवा है और यहाँ पानी है, और यहाँ से क्या कर रहा है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, और यहाँ इससे क्या होगा,
प्रकाश जब ऐसे आएगा तो ऐसे ताप पर है, तो यहाँ से जो है यहाँ अभिलंब है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और इसी की वजह से आपका तारा टिमटिमाते हुआ दिखाई देता है। और परावर्तन क्या है? अगर यहीं पर शीशा का लगा देता, इसे लौट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। प्रकीर्णन क्या है? कि आ रहा है और धूल कण मिल गया रास्ता में और स्कैटरिंग हो गया, फैल गया, ठीक, जिसके वजह से आपको आकाश नीला दिखाई देता है। किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है। लघु पतन कब होता है? जब विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लघु पतन श्रेणी क्रम में, और क्या होता है? श्रेणी क्रम में लगा रहता है। और फ्यूज किससे बनता है? तो टीन और शीशा से बनता है। इसका काम है लघु पतन के समय खुद जलकर घर के सभी पदार्थों का, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बचाव करना। ओके, और साहब तो हम लोग एमसीबी लगाते हैं तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो गिर जाता है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित? रहित का मतलब है, देखिए धमनी का काम है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। कहां से? हृदय से, हार्ट से। लेकिन एकमात्र ऐसा धमनी है जो ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त को ले जाता है, और उस धमनी का नाम है फुसफुसिया धमनी। क्या नाम है? फुसफुसिया धमनी। ये क्या करता है? ऑक्सीजन विहीन रक्त को हार्ट से लंग्स के पास ले जाता है, मतलब दिल से फेफड़ा में ले जाता है, ठीक। और फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कौन ऐसा सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, तो वो फुसफुसिया सिरा हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणों का आविष्कार कौन किया था? तो विक्टर हेस ने। कौन किया था? विक्टर हेस ने। ग्रामोफोन का आविष्कार कौन किया था? ग्राहम बेल ने। ट्रांसफार्मर के आविष्कार कौन किए थे? माइकल फैराडे। और माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं सही जवाब क्या है साथियों? 1 का 4, 2 का 2 ऐसे 2 का 2, ऐसा कोई जवाब नहीं है। तो 4, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है साथियों? 4 2 1 3, ये सही जवाब होगा। चलिए आगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बासा। कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा बने। करंट का क्वेश्चन है। पुलतीजर पुरस्कार 2022, तो पुलतीजर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक। और यह 2022 में किसे मिला है? तो फहमीदा अजीम को मिला है। किसे मिला है? फहमीदा अजीम को। और सोहन करुणारत्ने को क्या मिला है? मान बुकर पुरस्कार मिला है। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ओके, एंजेला मर्कल कहाँ की प्रधानमंत्री थी? ये जर्मनी की प्रधानमंत्री थी, वर्तमान में नहीं है। ओके, इनमें से कौन घटनाओं को कालक्रम में सजाइए? हंटर आयोग। ये हंटर आयोग किससे? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग। उसके बाद क्या है आपका? 1 नंबर हंटर आयोग आया था। फिर आपका सिलेंडर आयोग आया था 1917 में। ओके, और फिर आपका क्या आया था? वर्धा योजना आया था 1937 में गांधी जी द्वारा। और ये आया था 1944 में सार्जेंट योजना। ओके, अब हंटर योजना का क्या है? हमको इस भी याद नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, हम तो शायद इसको लिखे थे। हंटर योजना जो है ये आपका 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। ओके, इस तरह से आपका क्या है? 1 3 और 2 4, 1 3 2 4, यानी कि आपका क्या है? सही है। किस सतकर्णी राजा के सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे? जहाज का चित्र किस पर बना हुआ था? यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री। और आपको पता है ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलबामी, ये सब क्या है? सातवाहन वंश के शासक है। और सातवाहन वंश में मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। और राजा क्या करता था? अपनी माता के नाम को सब अपने नाम के पहले लगाता, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलबामी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी। और हल ने क्या किया था? तो गथा सप्तशती की रचना की थी। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हल ने की थी, जो बहुत प्रसिद्ध है। जोगरेश पर्वत कहाँ स्थित है? तो जोगरेश पर्वत स्थित है, जोगरोस पर्वत स्थित है ईरान में, ठीक। और दस्तेलूत और दस्ते काबिल मरुस्थल भी कहाँ है? ईरान में। इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। इराक का बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। सीरिया और यमन में क्या है? अभी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। ये पंचवर्षीय भूमि सुधार कार्यक्रम कब आया था? 1951 में। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया था। ओके, अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है। ये कौन सा है? अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान का अपघटन। ये अल्युमिनियम, और अल्युमिनियम का एक्स क्या है? बॉक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बॉक्साइड होगा। ओके, पता है सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ओके, और क्वेश्चन आया था एक बार कि 18 कैरेट के सोना में प्रतिशतता शुद्धता की मात्रा कितनी है? 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो शुरुआत हो जाता है आर्टिकल 93 से हो जाता है, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। बिल्कुल सही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब तक कार्यकाल रहेगा उपाध्यक्ष, कार्यकाल खत्म उपाध्यक्ष खत्म। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। और जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथम नहीं, जब वो अधिकारी हो गया तो प्रथम नहीं लास्ट मत देगा। और लास्ट भी कब? जब टाई हो जाएगा तब। अगर टाई नहीं हुआ तो मामला पारित हो गया तो लोग उपाध्यक्ष को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। इस संविधान संशोधन के द्वारा असम के अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो सबसे पहले 1956 में 14 राज्य बना था एसके कमेटी की सिफारिश पर। उसके बाद फजल अली आयोग आया, लेकिन ये जो असम से मेघालय को अलग किया गया, अभी कॉनराड शर्मा क्या बने? मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राज्य में करंट होता है, अब करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है, मतलब करंट में जो घट रहा है उसका जिसके साथ अफेयर है, जैसे किसी लड़का का किसी लड़की के साथ अफेयर होता है, उसी तरह करंट की जो घटना का कहीं कहीं अफेयर है, वहां से अब क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ये क्या होगा? 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 36वां के द्वारा आपको पता ही होगा सिक्किम को बनाया गया था राज्य। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसने बनाया था? एचडीआई को यूएनडीपी ने बनाया था। लेकिन ये बहुत ही गड़बड़ चीज है। एचडीआई सूचकांक अब यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसे बनाया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। कौन बनाया था? महबूब उल हक ने बनाया था। कब बनाया था? 1990 में बनाया था, ठीक है, यूएनडीपी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और ये इस बार जो भारत का स्थान इसमें कितना था? 128वां था शायद मानव विकास सूचकांक में। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? देखिए, अब हम लोग क्या है, आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं। ओके, और 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में कुल जो है आपके कितनी झांकियां थी? तो 23 झांकियां थी। कितनी? 23 झांकियों का था। और हाल ही में, और इसमें किसको मिला था? इसमें प्रथम स्थान मिला था आपको रामायण को, राम मंदिर को क्या मिला था? प्रथम स्थान मिला था। हाल ही में टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो टेबल टेनिस, आपको पता है कि टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? अजंता शरद कमल। ओके, और 2213 के दरोगा में पूछा गया था, कोई कोरिया की टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी थी, उनका नाम पूछा गया था, तो वो हार था वो मेघना अहलावत। और आपको पता है साथियों कि मैंने अपने इस चैनल पर एडुटेरी, ये जो ज्ञान बिंदु सर का जो बुक आया है नया, इसका मैं सेट भी करा रहा हूँ। ये ज्ञान बिंदु का जो सेट करा रहा हूँ, अगर आप लोग अभी तक इसको नहीं देखे हैं, इस बुक को देखिए। बहुत ही अच्छी की पुस्तक है ये, इस हिसाब से अच्छी है। इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। लगभग कितना का? ये 560 पेज का बुक है। और मैं इसे 290 रुपये में यहाँ पड़ोस से बाय करके लाया हूँ। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि आप तैयारी को अगर धार देना चाहते हैं, तैयारी में अगर धार अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक बात फिक्स है कि आप प्रीवियस ईयर को पूरा डिटेल से देख कर जाइए, ठीक है। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाता है? भू उष्मीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा पता है? जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जैसे आया लगा दिया टरबाइन, घुमा दिया एकदम तेज से ऊर्जा। तापीय ऊर्जा पता है? कोयला उला को जला के। और समुद्र उष्मीय ऊर्जा पता है? समुद्र के उष्मा से। किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यवस्था गुणांक प्रतिबल के उस परिणाम के बराबर होगा तो तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न कर सके। तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न कर सके। प्रतिबल समानुपाती होता है किसका? विकृति का। प्रतिबल किसका समानुपाती होता है? विकृति का होता है, आप लोग जानते ही होंगे। साइंस को भी पूरा डीप से पढ़ना है। सिग्नल का विपाटन स्पेल्टिंग किससे होता है? तो सिग्नल का विपाटन जो है ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। प्रकाशीय रासायनिक समीकरण नहीं है, प्रकाश रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण है, फोटोग्राफी तो है ही, मीथेन का मुक्त मूलक क्लोरीन है, तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया का संश्लेषण क्या है? प्रकाश रासायनिक समीकरण नहीं। और पृथ्वी पर आपको पता है कि यही क्या है? जीवन का आधार है, प्रकाश संश्लेषण। इसलिए पेड़ पौधे लगाइए और काटिए मत। ठीक, एंटी एसिड होते हैं, एंटी एसिड क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? भस्म होता है। ओके, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम कहते हैं शैवाल और कवक। आपको पता है कि लक्षद्वीप जो क्या है? लक्षद्वीप जो है अपना द्वीप, ये भी इसी से बना है, सिम्बायोसिस से। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? म्यूटिलिज्म कहते हैं। किसी का कोई नुकसान नहीं, दोनों मिलजुल कर रहता है। तथा जैसे कि कवक क्या कहता है इसको? शैवाल कहता है हमारे पास क्लोरोफिल है, हम तेरा खाना बना के दबो, और कवक कहता है हमारे पास पावर है, हम तुमको सुरक्षा देंगे। और दोनों क्या कर देता है? दोस्त बन जाता है। और जब इसी तरह आप भी दोस्त बनाइए, जिसको मैथ आता है उसको, और जिसको जीके जीएस आता है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। म्यूटिलिज्म। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन पता है, आयोडीन की कमी से गेगा नामक रोग। और प्राप्त किससे होगा? तो लेमेरिया से। किससे? लेमेरिया से। और कहां से? समुद्र से, नमक में। ओके, कहता है जीव द्रवी पदार्थ का शरीर संगठन निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो जीव द्रव स्तर पर शारीरिक संगठन निम्न में से। जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिश्रित रूप को जीव द्रव कहते हैं। खोज कौन किया था? पुरकिंजे महोदय ने। कौन किया था खोज? पुरकिंजे। और ये किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में, या आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ में। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, जो अपना सब कुछ क्या करता है? अपने एक ही चीज से करता है, नकली पैर होता है अमीबा में। ओके, आइए, ये कूट वाला कौन सा प्रश्न था जो हम लोग नहीं देखे? चलिए एक बार देख लेते। अच्छा, यहाँ कहता है पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने 108 में, जहां पर आपका क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र है, नागपुर। ओके, मौसमी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ? नागपुर, मौसमी। और अभी नागपुर के सांसद कौन है? सबके मोदी कैबिनेट के सबसे अच्छे मंत्री नितिन गडकरी जी। ओके, गरीबी को समाप्त करने के लिए किस सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2213 में पूछ चुका है फर्स्ट पीटी में, असम में। उस समय क्या था? सिर्फ अरुणोदय था। अब ये नया आ गया है 2.0, जैसे रोबोट 2.0, अरुणोदय 2.0। ओके, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके समय हुआ था? सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था लॉर्ड मियो के शासनकाल में, 1872 में। और पहली जनगणना इसी के शासनकाल में हुई थी। और इसी लॉर्ड मियो को कहा हुआ था आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गए थे भ्रमण करने, और इसका एक अफगानिस्तान के जो थे शेर अफगान ने का इसका गला काट लिया था। ठीक है, आइए अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है 2446 में। इसलिए जो है ये प्रदीप सर का जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो पूछा जाता है, और बार बार रिवीजन करने से क्या होता है? क्वेश्चन याद हो जाता है। तो सुपार्श्वनाथ, सुपार्श, सु से सुपार्श और सु से स्वास्थ्य। ओके, मल्लीनाथ ये महिला थी, महिला, और महिला मटक मटक के चलती है क्या लेकर? कलसा लेकर। तो मल्लीनाथ कलश। संभवनाथ तीसरे नंबर के थे, और ये 2446 में ही पूछा था। इसका क्या है? अश्व। और अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है, सिंह। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। ओके, और 24 तीर्थंकर में सबसे आखिरी कौन है? महावीर। और पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23वें कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। ओके, ऋषभ का क्या था? वृषभ। ऋषभ का क्या था? वृषभ था। ओके, चलिए, और जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर जो है उसमें मल्लीनाथ को लेकर बहुत विभेद है। दिगंबर कहता है मल्लीनाथ क्या था? पुरुष ही था, क्योंकि दिगंबर भाई नंगा रहेगा तो महिला कैसे? और श्वेतांबर कहता है कि मल्लीनाथ क्या था? स्त्री था। ठीक है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों ब्राह्मणवादी धर्म से क्या हुए थे? विचलित। और दोनों क्या थे? क्षत्रिय कुल के ही थे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। और कि आर्टिकल किसमें है साथियों? आर्टिकल 143 में। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? चाहे तो बोल सकता है डी वाई चंद्रचूड़ जी, अरे कुछ सजेशन दीजिए, तो मांग सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने का मन होगा मानेगा, नहीं मानने का मन होगा नहीं मानेगा। ओके, अब कहता है आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और कहता है निम्नलिखित में वरीयता क्रम में सजाइए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या हुआ था? ये 2440 मेंस में आया था, उस दिन देख के गए थे तो इनफैक्ट सही हो गया था। तो क्या है, सबसे पहले आपको राष्ट्रपति आता है, ओके, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। यहाँ वो सब तो है नहीं, यहाँ सबसे पहले कौन आएंगे? आपके 5 में है उप प्रधानमंत्री, और अभी तक मात्र 5-6 ही उप प्रधानमंत्री बने हैं। और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इधर लेटेस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी थे। और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, मोदी कैबिनेट में कोई उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, ठीक, 5। और छठे नंबर पर आपका, छठवां में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। उसके बाद आपका भूतपूर्व प्रधानमंत्री 7वें में आते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब किस में आते हैं? 9 के ए में। तो क्या होगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1। वीडियो को लाइक करके देख साथियों, वीडियो को लाइक करके देख, ओके। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, कहता है वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, ओके। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में। तो इनमें से कौन सा या से अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक? अपर्दनकारी और अपर्दनकारी का मतलब क्या होता है? कि जब उड़ा के ले गया। और निक्षेपण तो प्रवाहित जल भी है, भूमिगत जल भी है, हिमनद भी है, पवन भी है, सभी क्या करता है? अपर्दन और निक्षेपण दोनों करते हैं। उपयुक्त में क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा, ओके। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के समय ग्राम का रखवाला चौकीदार को क्या कहा जाता था? ग्राम का रखवाला चौकीदार को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, बहुत ही फेवरेट, मतलब एक जबरदस्त कहानी है, थोड़ा सुनाते हैं। हरियर और बुक्का को हराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया, हरा दिया तो दोनों हुजूर हुजूर हम क्या करते हैं? सिलेंडर दोनों को ले आया दिल्ली, और दोनों को मुस्लिम बना दिया। और मुस्लिम बना के बोला ठीक है तुम बहुत अच्छा, तुम अब मुस्लिम बना के फिर इसको वहीं भेज दिया, बोला जाओ तुम मेरे और से शासन करना। यही दोनों चट्टा गया, वहां जाकर फिर हिंदू बन के। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पगला बादशाह कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते थे? विजयनगर साम्राज्य कलश। और विजयनगर साम्राज्य का सुप्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्ण देव राय द्वितीय, जिसके दरबार में क्या रहते? राष्ट्र दिग्गज, ओके। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वासुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ओके। और इसी में आपका क्या है साथियों? तो कमल जो है ये लोगो है, कमल के बीच में वर्ल्ड। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्वा मतलब पानी वाला पार्क। तो ये कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है लांस नायक मंजू। कौन बनी है? लांस नायक मंजू जी को मेरा सलाम। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से, हाँ पूछिए, दिया जाता है, उस प्रश्न को क्या कहते हैं? ऐसा प्रश्न जो मंत्री, देखिए 3 तरह का प्रश्न होता है, अतारांकित, अनुपूरक और तारांकित। और अल्प सूचना प्रश्न, एकाएक कोई प्रश्न पूछ लिया गया था। तारांकित प्रश्न एकदम दिया जाता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कौन तारांकित होगा, कौन अतारांकित होगा, कौन अनुपूरक होगा। ऐसे प्रश्न को कहते हैं तारांकित प्रश्न। और एक तारांकित प्रश्न में लोकसभा में 20 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और राज्यसभा में कितने? 25 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व का डिटेल पीडीएफ डिटेल करा दिया गया घटना चक्र के बुक से, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। पुराना वीडियो है बहुत, आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है? तो प्रसूति सहायता उपबंध है। अनुच्छेद 43 में क्या है? तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और 48 के क में ही क्या है? पर्यावरण एवं वन संरक्षण। और 44 में क्या है? सामान्य नागरिक संहिता, जो एकमात्र राज्य में लागू है, कहाँ? गोवा। और दूसरा शायद लागू हो जाए कहाँ? उत्तराखंड में, ओके। और 50 में क्या है? तो 50 में है वही आपका न्यायपालिका से विधायक पालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय कानून से मुक्त भारत क्या रहेगा? एक का क्या है भाइयों? एक का है आपका दो का क्या है? 3, एक का दो का 3, 4, 3 का 4, और ठीक है 3 का 4 और 4 का 1, तो ये होगा सही। जैन धर्म में कितने पापों का कल्पना की गई? जैन धर्म में कुल 18 पापों की कल्पना की गई। इंडियन एसोसिएशन के प्रथम सचिव थे, प्रथम सचिव पूछ रहा है, कौन थे प्रथम सचिव? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ये स्थापना किए थे। लेकिन सचिव आपके कौन थे? आनंद मोहन बोस थे, ठीक ना। तो इनमें से कौन शीत समुद्री जलधारा है? शीत समुद्री जलधारा किसको कहते हैं? तो ऐसी जलधारा जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की ओर चलती है वो शीत होती है। ब्राजील की जलधारा आपको पता है कि ब्राजील कहाँ है? तो ब्राजील यहाँ साउथ अफ्रीका अमेरिका में है, ओके। और यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है? ये मकर रेखा के ऊपर है। तो ब्राजील की धारा कभी ठंडी होगी नहीं। गल्फ स्ट्रीम तो यहाँ चलता है और इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल। तो ये तो ठंडा होगा ना। क्यूसीरो ये जापान में चलता है, जापान। तो ये सभी क्या है? आपके गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा है, यहाँ पर चलता है, यहाँ पर। और ये कहाँ चलता है? पेरू देश के पास, इसलिए इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। और अल नीनो और लाल नीनो, और इसी की वजह से अल नीनो और लाल नीनो आता है और भारत में मानसून का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। छोटा बच्चा छोटी बच्ची, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? आपको पता है कि गंगा इधर जा रहा है, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, और फिर नर्मदा इधर जा रहा है, फिर यहाँ है सतपुरा पर्वत, और फिर ताप्ती यहाँ जा रहा है। इस तरह से क्या है? ये नर्मदा 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 भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिस क्षेत्रों में लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिस क्षेत्रों में लागू की गई उसमें शामिल थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब? 1792 ईस्वी में। कौन लागू किया था रैयतवाड़ी को? हॉल्ट मैकेंजी। ये हर जगह हुआ था। कुल कितने? 51% पर था। तीन तरह की व्यवस्था थी। कौन? अस्थाई व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी में क्या था? जैसे हम किसान है, हम रैयत है, हमारा जो खेत है उस पर हमारा अधिकार है, हम खाली टैक्स देंगे। ये सब जगह हुआ था, लगभग सब जगह क्या किया गया था? लागू। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? बुलडोजर बाबा के राज्य ने, समझ गए? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। कहता है आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो है ऋषि सुनक के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए भी लड़ने वाली थी, और बीच में तो जीत भी गई थी। कौन? लिज ट्रस। बाद में इस्तीफा दे दिया और तब बना ऋषि सुनक। ये था पहला ब्रेवबेन, ओके। अभी वर्तमान में ऋषि सुनक सरकार में कोई मंत्री है, आई डोंट नो। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बेलन डी ऑर्डर पुरस्कार, बेलन डी ऑर्डर क्या होता है? फुटबॉल का सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार, इसे दिया गया है? ये दिया गया करीमा बेंजमा को। करीमा बेंजमा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है, जब वायु से कांच में आ जाए, मतलब वायु बाहर है और ये कांच में आ जाएगा, तो कांच में आएगा तो क्या होगा भैया? तो तरंग दैर्घ्य पहला नंबर कम होगा और वेग भी कम हो जाएगा। तो क्या प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होता है? गामा में। लेकिन रेडियो एक्टिविटी सबसे कम किसमें होता है? गामे में। अगर वेधन क्षमता सबसे ज्यादा कहेगा तो गामा, तब बीटा और तब अल्फा। गामा बीटा अल्फा। ये भी क्वेश्चन क्या है? 2213 का ही है, ओके, पूछा हुआ। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल जीव जंतु में है ऑर्थोपोडा, और ये पौधों में है कंपोजीटी। क्या है? कंपो। चलिए, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कीमियोथेरेपी का। किसका? कीमोथेरेपी। कोबाल्ट 60। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपको कौन सा जिला? तो ये है मुंगेर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है आपका? गोपालगंज, ठीक है। और नया तो बोल रहा था कि लिंगानुपात क्या हो गया है? बढ़ गया है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय का सर्वेक्षण, लेकिन अभी उसको हम लोग मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक क्या हो। चलिए, तथा जरूरतमंदों को बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठित हुआ था। मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में बिहार कब गठित हुआ था? 1580 में। और कौन किए थे? अकबर किए थे। और मान सिंह को यहाँ क्या बना के भेजा था? सूबेदार बना के भेजा था। और 1540 में तो आपको पता है कि क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, और मोहम्मद भारत के पहले बिहार के पहले व्यक्ति शेरशाह सूरी क्या बन गए थे? दिल्ली के सरदार, दिल्ली के सुल्तान। जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है?
ये राज्य सरकार ने अपने लेवल पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री से अलग। ये कौन है? हरियाणा। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 एसपीआई 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में पुडुचेरी शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? पुडुचेरी आपका शीर्ष पर रहा है। ओके, इसरो द्वारा भारत की पहली महिला अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान, गगनयान नाम रखा गया H1 मिशन का, किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा 2024 में। और 3 यात्री भी इस पर क्या होगा? जाएगा। 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अब देखिए, भारत से बाहर बहुत लोग गए अंग्रेज के जमाना में, अब वो अपने अपने देश में क्या है, बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए। जैसे कि फिजी के राष्ट्रपति बन गए, मॉरिशस के राष्ट्रपति बन गए, फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति बन गए, यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन। ऐसे प्रवासी भारतीयों को लुभा कर इंडिया में लाएंगे तब ना निवेश करेगा, उसको अंदर इंडिया का प्रेम जगाना होगा, भारत माता की जय। जैसे हम लोग में एकदम राष्ट्रवाद भरा हुआ है, उसी तरह तब ना हम लोग पुलिस दरोगा बनना चाहते, और बनिएगा तो ईमानदार बनिएगा। एक दरोगा अगर अच्छा से एफआईआर लिख दे तो एसपी भी उसको फाड़ नहीं सकता है, उसको बदल नहीं सकता है। एक दरोगा चाहे तो गरीब आदमी को आराम से न्याय दिला सकता है, और अमीर आदमी को आराम से न्याय की प्रक्रिया से उसको भी न्याय दिला सकता है। लेकिन आजकल क्या है, बिहार हो, खाकी और खादी का क्या है, गजब कनेक्शन होता है। तो आइए ना हमारे बिहार में, इस खाकी और खादी के कनेक्शन को हटाना है, ईमानदारी से दरोगा बनकर, ईमानदार दरोगा बनकर गरीब, शोषित और वंचित की सेवा में अपने जीवन को खपाना है। ओके, इसी प्रण के साथ खूब वीडियो देखिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश कौन और कब से मनाया जा रहा है? 2002 से। और कौन स्टार्ट किए थे? तो इसको लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो उसके बाद से मनमोहन सरकार ने भी इसको फॉलो किया, और इस बार इसका मुख्य कार्यक्रम कहाँ था? तो इंदौर में था। सुभाष चंद्र बोस ने दी फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? पता है आपको? सुभाष चंद्र बोस जब भाषण दे रहे थे, हिटलर ने इनको देख कर कहा, तो नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन? हिटलर ने। और ये जो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जनवरी में की थी, और सिंगापुर में आकर आजाद सरकार की स्थापना की थी। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देना अगर उसे कुल वैध मतों का, तो जितना वोट पड़ा, अगर उसका 1/6 वोट उसको नहीं पड़ता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने जमानत को खो देता है। कहता है किसने अपने आप को खिलाफ घोषित किया था? खलीफा। तो इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। और मुबारक शाह खिलजी, ये इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जो कि सुल्तान बना था और गद्दी पे बैठा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक खुद को गुलाम मानते रहा, कभी गद्दी पर नहीं बैठा, लाहौर से ही शासन करते रहा, लाख बख्श का लाया, पोलो खोलते हुए घोड़ा से गिर के मर गया। फिर उसका गुलाम आया मोहम्मद बिन का इल्तुतमिश, गद्दी पे बैठा, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और अलाउद्दीन खिलजी खलीफा को उतना मानता नहीं था, और मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी बकलुलबा बोला, हम ही क्या है? खलीफा है। तकोल रा नाथ किसे कहा गया? ये कहा गया हर्षवर्धन को। अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन प्रयाग में क्या करता था? कुंभ लगाता था। हर्षवर्धन एक कवि भी था, और इसी के समय में यात्रियों का राजकुमार हेंग सांग का आया था, 229 ईस्वी में भारत आया था। काराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है परतदार, बैसाल्ट और ग्रेनाइट। सही क्रम है परतदार, बैसाल्ट और ग्रेनाइट। ओके, कहता है कालिंदी नदी किसका दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी दूसरा नाम है यमुना का। और इसकी चर्चा कहाँ है? तो गीता और महाभारत में भी है। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए वही निकाले थे जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने देकर कहाँ भेजा था? लंदन। बोला था जाओ और मेरे लिए क्या करो? पेंशन उन्शन भरवाओ। और ये केशव चंद्र सेन थे जो बामा बोधनी के स्थापना। राज्यसभा के और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया था। ओके, राज्यसभा के सभापति कौन है अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के।
ने किस एथलीट को ऊपरी संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? जो उपाध्यक्ष का पैनल का मतलब क्या होता है, जब ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा, तो सीरीज में है वो भी कभी अध्यक्ष बन सकते, तो वो कौन है आपकी? पीटी उषा जी। पूरन परी पीटी उषा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजम के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बेचारा इंटरे पास का डिग्री था, लेकिन इतना कुछ लिख दिया कि अभी भी शोध चल रहा है। पता है? सुमेलित कीजिए। श्याम श्याम कहाँ का पुराना नाम था? तो थाईलैंड का फॉर्मोसा, जहाँ की आपके कौन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी, कहाँ? ताइवान में। मेसोपोटामिया कहाँ? इराक में। और बर्मा किसका? म्यांमार का। ओके, इस तरह से सुमेलित कर दिए। 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, ये है, ठीक है ना? पता है? देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है? पुणे में। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। कहाँ संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंध है तमिलनाडु से। और उधर शायद एक था, वो तमिलनाडु करा दिए थे, वो होगा महाराष्ट्र। हम देख लेंगे और सही जवाब पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। मोहन बानी का आविष्कार, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? आई डोंट नो। क्या मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो ये कितने नंबर का है साथियों? मनमोहन भट्ट ने। कौन किया? मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वेनस लाइन किस खेल में अंकित होता है? तो बोनस लाइन किस खेल में? कबड्डी में। बोल कबड्डी। अहिला। आईटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का पूरा का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके। आइए, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में कितना? 96 रुपया का अंतर आ जाता है। तो पहले क्या है? 115%, और फिर क्या है? 17% लाभ यानी कि 87। दोनों में अंतर 17 + 15 कितना हो जाता है? 17 + 15 5 2 7, और 5 7 5 12 1 2 बाकी 1 2 1 3, तो 32% में 32 बराबर 96। तो कहता है 110%। 110% क्या होगा? 96/32 गुना 110। 32 से ही काटेंगे कितना बार में? 3 बार में, यानी कि 330। आंसर कितना हो जाएगा? 330। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्रमशः 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर लिए जाए तो अनुपात 1:2। तो अनुपात से यह संख्या कटनी चाहिए। 2 1 3 3 2 5 1 6, 6 से सिर्फ ये कट रहा है। तो इस तरह से हम बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया है जो उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 130% बराबर कितना है? 2600। और कहता है 145% बराबर कितना होगा? तो 2600/130 गुना 145। भैया इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, जवाब क्या आएगा? 2900 आएगा। हाँ, 2900। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटे चलने 35 सेकेंड में। तो किलोमीटर है 72, 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है भैया? ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो 20 गुना 35, 35 गुना 70, 700 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अब ये कितना है? तो ये है 1.1। तो 1.1 को कितना करेंगे? 1100 मीटर प्लस 700, तो 7 1 1800 मीटर। 1800 मीटर है। स्पीड पता है 20, 20 से 0, 2 से कितना बार में? 2 9 18 90, और 90 मिनट क्या हुआ? 1.5 मीटर मिनट। 90 सेकंड बराबर क्या हुआ? 1.5 मिनट, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड। ओके, यानी कि 60 से भाग करेंगे तो समझ में आइए ना, आपको 60 से भाग कर देंगे। ओके, तो दिक्कत नहीं, आसान था सवाल आज का। पता एक समूह में 18 लड़कों का औसत कितना है? 35 किलोग्राम। 18 लड़का 35, और कहता है तो 18 गुना 35। ओके, तो टोटल लड़का का वजन, अब प्लस और लड़का शामिल हो रहा है कितना? तो 20 + 22 + 26 + 28, ये सब शामिल हो गया। टोटल कितना होगा? 18 19 20 21 22। 22 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 95 का जी, तो 33 कितना आएगा? 33 बस। सिर्फ इसको सॉल्व करना है साथियों। पता है किसी संख्या का 60% 168, 60% कितना? 168 है। 100% क्या होगा? 168/60 गुना 100,
एक जीरो से एक जीरो कर दिए, 6 से 6 को 6, 6 दूना 12, बच गया 13, 14, 15, 16, 4 और तो 8 छक 48, 48, 28, 280 कितना है? 280। दो अंकों को वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल? तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 42। अब 42 का ही मल्टीपल होगा तो 42 गुना 2 कितना? 84। और 3 शेष बचना चाहिए, 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 81। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? तो पूर्ण संख्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15 तक करके 15 से भाग देना है, औसत आ जाएगा कितना? कितना औसत आएगा? 15 का तो औसत आएगा आपका 7। कितना आएगा? 7 आएगा। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2, अधिक विद्यालय में 360, तो 3:2:5 बराबर कितना है? 360। अनुपात 1 बराबर कितना होगा? 360/5। 5 से भाग करेंगे, 5 5 7 35, 5 दूना 10, 72। अब कहता अनुपात 1 का मान 72, तो 2 का मान 72 दूना 2 का 2 4, तो 144, 72 दूना 144। प्राकृत संख्या 6 के पहले 8 गुना, तो 6 6 प्लस 12 प्लस 18 ऐसे करके लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है? 8 गुना 8 से भाग कर देना है। तो जब हम लोग भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 27। क्या आएगा? 27। इस तरह से साथियों आपका ये 100 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आपको करा दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए होंगे अभी तक आप लाइक, वीडियो को कर लिए होंगे लाइक, चैनल को कर लिए होंगे सब्सक्राइब और अपने भाई को वीडियो को कर दिए होंगे शेयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव दूसरे वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। अब जी देखिए हमारे पास क्या ज्ञान बिंदु का लगा हुआ है, ये सब भी हम कराएंगे। ओके, आप लोग क्या कीजिए तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते, प्रणाम, राधे।